किसान भाइयों, हम जब मेड़ बनाते हैं तो हमारा ये विशेष ध्यान रहना चाहिए इसके अंदर में कि हमें एक ढाल ऐसा रहना चाहिए जो ऊपर ऊंचा रहे और नीचे तक आते तक हमें 1 से सवा फीट का ढाल मिल जाए, ताकि हमारा जो जल का ठहराव ना हो। यदि जल का ठहराव जहाँ पे भी होगा वहाँ पे कुछ पौधे हमारे मर सकते हैं, इसलिए हमें विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा जल का ठहराव बिल्कुल ना हो उस खेत में। और जल निकासी ऐसी रहना चाहिए आखिरी की जो बड़ी निकासी रहे। बड़ी निकासी का मेन मतलब हमारा ये रहता है कि छोटी छोटी हमारे वॉल रहते हैं, उस वॉल के अंदर से जो पानी निकलता है वो बड़ी निकासी में आकर वो एकदम से बाहर निकल जाए। कार्यक्रम देखिए जम्मू संगवारी और किसान भाई मल्ला जय जोहार। किसान भाई हो, परंपरागत खेती तो आप मन करबे करथो, जैसे धान के खेती है, साग सब्जी और फल फूल के खेती है। फिर एक खेती के संगे संग अब औषधि पौधा के खेती ला करके आर्थिक लाभ लेके अपन जीवन ला खुशहाल बना सकत हो। जी हाँ संगवारी हो, औषधि पौधा जेला हमन जड़ी बूटी घलो कहिथन, ये औषधि पौधा हर प्रकृति के दे वरदान में से एक हरे संगवारी हो। और ये औषधि पौधा हमार जीवन में कई औषधि आवश्यकता के पूर्ति तो करबे करथे, फिर आर्थिक लाभ के घलो जरिया हरे संगी हो। औषधि पौधा के महत्व हमार जीवन के कई विभिन्न पड़ाव में आवश्यकता पड़थे। कई ठो मांगलिक कार्यक्रम हो, चाहे वातावरण ला शुद्ध बनाए बर हो, एकर बड़ा महत्व है। फिर संगे संग संगवारी हो, हमार शरीर ला निरोगी रखे में घलो औषधि पौधा के बड़ा महत्व है और एकर साक्ष्य कई भारतीय ग्रंथ में देखे बर मिलते। तो संगवारी हो, औषधि पौधा के का महत्व है, एकर खेती ला उन्नत ढंग ले करके हम कैसे आर्थिक लाभ लेके अपन जीवन ला खुशहाल बना सकत हन, और एकर जानकारी लेवन। किसान भाइयों, हम सब जानते हैं कि हमारा राज्य छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। साथ ही ये बात और भी अच्छी है कि यहाँ की वन संपदा काफी अच्छी है। वन संपदा यानी वन औषधियाँ यहाँ भरपूर मात्रा में मौजूद है। और आज हम बात करेंगे आयुर्वेद का महत्व और वनौषधि के बारे में। सदियों से हम भोजन और स्वास्थ्य के लिए वनों पर निर्भर रहे हैं। वनों में पाए जाने वाले ऐसे ढेरों जड़ी बूटी हैं जिनसे हम अपनी स्वास्थ्यगत समस्या दूर करते चले आए हैं। इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि हम आयुर्वेद के महत्व को समझें। नमस्कार किसान भाइयों, सबसे पहले आयुर्वेद का जो मुख्य उद्देश्य है वो स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग को दूर करना है। और किसान भाइयों के लिए सबसे अच्छा ये है कि औषधि पादपों की खेती की जाए, जिससे अधिक से अधिक लाभ भी मिलेगा और उससे चिकित्सा में भी उसका जो दवाइयाँ हैं उसका उपयोग भी होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे आप खड़े हैं सामने, यहाँ पे गुगलू है, इसका नाम है कॉमीफोरा मुकुल। ये बरसिरेसी फैमिली का द्रव्य है और इसका मैच्योर होने के बाद जो निर्यास है वो उपयोगी अंग होता है। और ये गुगलू जो है वेदना स्थापन द्रव्य है, इसको एनाल्जेसिक भी कह सकते हैं हम लोग। और इससे विभिन्न दवाइयों का निर्माण होता है, जैसे कि योगराज गुगलू, कांचनार गुगलू, आभा गुगलू, त्रयोदशांग गुगलू, सिंहनाथ गुगलू इत्यादि इत्यादि। और मेदोहर गुगलू जो मोटापा कम करने के लिए भी उपयोग करते हैं उसका। तो इसकी भी खेती यहाँ पे छत्तीसगढ़ में की जा सकती है। इसके पौधे लगाए जा सकते हैं। इसके पौधे की पहचान ये है कि इसके पौधे को क्रश करेंगे तो वहाँ पे कच्चे आम या नीम की तरह गंध आती है। और मैच्योर गुगलू में एक प्रकार का निर्यास निकलता है जिसको लेटेक्स कहते हैं। ये से इसकी पहचान कर सकते हैं गुगलू की। और ये ज़्यादातर जो है गुजरात और राजस्थान में भी बहुतायत रूप में पाया जाता है, लेकिन इसकी खेती छत्तीसगढ़ में भी कर सकते हैं। आजकल हम एलोपैथी यानी आधुनिक चिकित्सा पद्धति, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक चिकित्सा, रेकी कई प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक पद्धति सहस्त्र वर्षों से हमारे जीवन में रची बसी है। किसान भाइयों, आपसे ज़्यादा प्रकृति के नज़दीक कोई नहीं। हम अपने बुजुर्गों से पीढ़ी दर पीढ़ी घर में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों के औषधीय गुणों के विषय में सीखते चले आ रहे हैं। घर आंगन में ऐसे बहुत से पदार्थ मिल जाते हैं जिन्हें हम औषधि के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। भारतवर्ष में आयुर्वेद चिकित्सा और स्वास्थ्य संरक्षण के लिए
एक विशिष्ट पद्धति के रूप में सदियों से चलन में रहा है। आयुर्वेद, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, कि एक जीवन विज्ञान है जो आयु के लिए हितकर और अहितकर तत्वों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। आयुर्वेद के औषधीय द्रव्यों की खेती करना इसलिए आवश्यक है कि इसका मूल्य जो है काफ़ी अच्छा मिलता है, क्योंकि आयुर्वेद की औषधियों का एक्सपोर्ट बाहर भी हो रहा है हमारे देश से, और एक इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ा मार्केट उनके लिए ओपन हो जाएगा। जो ट्रेडिशनल खेती किसान करते हैं उनमें कुछ ही खाद्यान्नों तक वो सीमित रह जाते हैं, और सभी किसान जब एक ही खेती करेंगे तो निश्चित रूप से उसका मार्केट वैल्यू भी उतना अच्छा उनको नहीं मिल पाता, और इकोनॉमिकली उनको उतना बेनिफिट नहीं मिलता। आज जो किसानों के बीच किसानों से जो हमको निगेटिव खबरें आती हैं कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वो सब आर्थिक समस्याओं के ही कारण कर रहे हैं। उनको किसानों जो खेती कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका इतना प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है। शायद ये एक प्रमुख कारण है। यदि इस ओर अग्रसर होंगे और इसको औषधि पौधों की खेती करेंगे, औषधीय द्रव्यों की खेती करेंगे, तो आर्थिक रूप से उनकी भी काफ़ी उन्नत होगी और वो अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर सकेंगे। इस पद्धति का प्रयोग महर्षि चरक, सुश्रुत और पतंजलि के काल से जन सामान्य के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए किया जाता रहा है। आयुर्वेद आज भी अपनी सुलभता, अल्पव्यय साध्यता और प्रभावकारिता के कारण जन सामान्य में लोकप्रिय है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति औषधि दुष्प्रभाव से भरी पड़ी है। आम जनता में इस ओर बढ़ती हुई जागरूकता और प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त औषधियों की बढ़ती लोकप्रियता के कारण विश्व समुदाय का झुकाव आयुर्वेद की ओर हो रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य वनस्पतिक जैव विविधता से भरा हुआ प्रदेश है। इस प्रदेश में लगभग 1400 से अधिक ऐसी वनस्पति प्रजातियां हैं जिनके औषधीय गुण अभिलेखों में दर्ज हैं। वर्तमान में प्रदेश के वन क्षेत्रों में और वनेतर क्षेत्रों में किसानों की खेती में भी बहुत सी ऐसी वनस्पतियां हैं जिनके औषधीय गुणों को हम जानते हैं। विश्व स्तर पर बहुत सारी औषधीय प्रजातियों का व्यापारिक महत्व है। कई सारी वनौषधियाँ कच्चे माल के रूप में हिंदुस्तान से बाहर निर्यात की जाती हैं। विश्व स्तर पर भारतवर्ष के कच्चे वनौषधियों की बहुतायत में मांग है। पिछले लगभग 15-20 वर्षों में इस क्षेत्र में कार्य करने से मैंने अनुभव किया कि हिंदुस्तान में, हमारे भारत में, हम जो हमारी स्वास्थ्य रक्षा की प्राचीनतम पद्धति थी वो आयुर्वेद ही थी, और आयुर्वेद एक पूर्ण रूप से जीवन जीने की एक कला है जिसमें प्रकृति विज्ञान, वायु विज्ञान, हर्बल चिकित्सा विज्ञान ये सब निहित है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। अब किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर
आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, आयुर्वेद के महत्व हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। आयुर्वेद में हमार जीवन ला खुशहाल बनाए खातिर, निरोगी रखे खातिर बहुत अकन योगदान आयुर्वेद में हमला देखे बर मिलते। और एखर में औषधि पौधा मन के बड़ा महत्व होते। तो कौन कौन से औषधि पौधा के कौन कौन से रोग में इलाज संभव है, कैसे ढंग ले ये औषधि पौधा हा निरोगी रहे में हमला सहयोग प्रदान करते, और एकर जानकारी लेवन। भारत के अलावा अन्य देशों जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका जैसे देशों में आयुर्वेद की औषधियों पर शोध कार्य किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वन औषधीय बोर्ड वन औषधीय खेती के लिए जागरूक किसानों को समुचित तकनीक जानकारी के साथ साथ उचित दर पर रोपण सामग्री उपलब्ध करा रहा है। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य है, झारखंड राज्य जो वनांचलों से आच्छादित राज्य है, यहाँ इतनी प्रचुर मात्रा में औषधियाँ हैं, लेकिन इसका सम्यक दोहन नहीं हो पा रहा है। या हम ये कह सकते हैं कि इसका एक अच्छी रूपरेखा के साथ और एक अच्छे तौर तरीके से इसकी खेती कर सके, इसका अभी अभाव है। हमारे छत्तीसगढ़ शासन इसको जो CG शर्ट है, ये अपने तरफ से कोशिश कर रही हैं कि इनको बाकायदा सर्टिफिकेशन करें। कौन किसान किस प्रकार के औषधियों का उत्पादन कर रहा है, उसके बारे में पूरी जानकारी लें, कितनी उसकी उत्पादन शक्ति है। और यहाँ मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि आप में जितनी क्षमता है, किसी भी प्रकार की औषधि का, गिलोय हो, चाहे चिरायता हो, एलोवेरा हो, पुनर्नवा हो, अश्वगंधा हो, मूसली हो, आपकी जितनी क्षमता है आप उत्पादन करिए। आपकी जो क्वालिटी है उसके आधार पर आप ये मान कर चलिए कि आपके औषधियों को
आपके द्वारा आपके उत्पादों को आपके खेत में रह आकर खरीदा जा सकता है। और जितनी आवश्यकता आज औषधि निर्माणकर्ता कंपनियों को है, अभी वर्तमान में उसकी आपूर्ति उस मात्रा पे नहीं हो पा रही है। तो निश्चित रूप से यह इतना व्यापक क्षेत्र है जिसमें हम अपनी परंपरागत धान, चावल, चना, दाल आदि की खेतियों से इतर हम अपने संसाधनों के तहत जिस क्लाइमेट में रहते हैं, जिस प्रकार की औषधियाँ वहाँ पर उत्पन्न हो सकती हैं। और आयुर्वेद यह भी मानता है कि जो औषधियाँ या जो वृक्ष, जो प्लांट अपने मन से जहाँ उत्पन्न हुआ है वह उसके लिए सबसे सर्वाधिक अच्छा क्षेत्र है, जो उसकी जलवायु सर्वाधिक अच्छी है। तो आप अपने आसपास खुद ही ये समझें कि किस औषधियों की वहाँ पर उत्पादन स्वमें हो रहा है, और उन्हीं औषधियों को आप व्यापक स्तर पर उसकी एक खेती करें। और निश्चित रूप से आप यह मान कर चलें कि आपके द्वारा जितने भी उत्पाद उत्पन्न किए जाएंगे उसका भारतीय बाज़ार में और बल्कि भारत के बाहर के बाज़ारों में इतनी मांग है कि आपके एक एक औषधियों का यहाँ क्रय करके या आपको औषधियों को वहाँ सीधे आपके खेतों से ले जाकर बड़ी औषधीय कंपनियाँ औषधियों का निर्माण करेंगी। और इस तरह से आप भी देश की जनता के स्वास्थ्य में अपना अमूल्य योगदान दें, अपना अमूल्य महत्व दें। विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनौषधियों का संरक्षण और संवर्धन किस तरह से किया जाना है, साथ ही विलुप्त होती वन औषधियों को पहचान कर उसे भी विस्तारित किया जाएगा। वन औषधियों की और औषधीय पौधों की मांग और आपूर्ति का गहन आकलन करके उत्पाद की तादाद निश्चित की जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य वनौषधीय बोर्ड ने औषधीय व्यापारियों और निर्माताओं का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए कृषकों के साथ सीधा संपर्क बना दिया है, ताकि उत्पाद के लिए बाजार तैयार मिले। छत्तीसगढ़ राज्य वनौषधीय बोर्ड के द्वारा औषधीय पौधों के विकास के लिए और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लगातार सहयोग के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। औषधीय पौधों की पहचान और औषधि के रूप में इसके उपयोग की जानकारी लेने का काम भी जोरों पर है। प्यारे किसान भाइयों, मैं महाविद्यालय के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के पास ही यहाँ पे लगा हुआ है। और यहाँ पे जो हमारे चिकित्सालय में करीब 400 मरीज जो है रोज़ इलाज के लिए आते हैं छत्तीसगढ़ के विभिन्न गाँवों से और शहरों से। और यहाँ पे जो मुख्य यहाँ पे जो व्याधियों का इलाज होता है वो है वात रोग, लकवा, पीलिया, संधिवात और पुराने बुखार हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अर्शभगंदर, बवासीर की भी चिकित्सा की जाती है। और जितने भी पुराने जीर्ण रोग हैं उसकी भी चिकित्सा यहाँ पे पंचकर्म विभाग में भी कई प्रकार के जो जटिल रोग हैं उसकी भी चिकित्सा की जाती है, जिसमें डॉक्टर हरिंद्र मोहन शुक्ला सर पंचकर्म विभाग में रीडर के पद पर कार्यरत हैं। उनके द्वारा भी बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जाता है। किसान भाइयों, वनौषधि से छत्तीसगढ़ के जंगलों में लगभग 1525 प्रजाति के जड़ी बूटी पौधे पाए जाते हैं। सर्पगंधा और कोलिलियस की खेती किस विधि से सफलतापूर्वक की जाती है, इसके लिए कई अनुसंधान जारी हैं और ऐसा ही अनुसंधान अन्य खास जड़ी बूटियों के लिए भी किया जाना है। असंगठित क्षेत्रों में फैली औषधीय वनस्पतियों को संगठित करने के सारे प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रयास की सफलता के लिए पूर्ण रूप से आश्वस्त होकर ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये क्षेत्र रोजगार से भरा होगा। छत्तीसगढ़ राज्य का ग्रामीण क्षेत्र अब गरीब ग्रामीण क्षेत्र नहीं होगा, क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों में अरबों रुपए की आर्थिक गतिविधियां हुआ करेंगी। धरती पुत्र यदि धरती प्रदत्त उपहारों पर अपना जीवन यापन करे तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। वनौषधियों पर निर्भरता न केवल सेहत के लिए बल्कि समृद्धि के लिए भी बहुत जरूरी है। जिस तरह से प्रकृति मौसम के हर रंग के साथ अपना दुलार हमें दे रही है, वनौषधि भी छत्तीसगढ़ महतारी के प्रेम का ही एक दूसरा रूप है। इसे भी अपनाइए, अपना जीवन सार्थक बनाइए। आयुर्वेद वस्तुतः एक चिकित्सा विज्ञान नहीं है जैसा आमतौर पर लोग सोचते हैं।
मैं आम लोगों को और अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति न होकर आयुर्वेद जो है संपूर्ण जीवन विज्ञान है। इस चिकित्सा पद्धति में या इस आयुर्वेद शास्त्र में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, वस्तुतः जन्म से पूर्व के संस्कारों से लेकर अंतिम संस्कार तक के जीवन के हर स्तर के बारे में बहुत ही विस्तृत वर्णन मिलता है। इसीलिए हम इसे एक चिकित्सा विज्ञान न कहकर संपूर्ण जीवन विज्ञान कहते हैं। और मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद को अपनाकर आप केवल अपने रोगों से मुक्ति नहीं पा सकते, बल्कि आप अपने पूरे जीवन शैली में ऐसा सुधार ला सकते हैं जिससे आप किसी प्रकार के रोग से ग्रसित ही ना हों। आयुर्वेद वस्तुतः हमारे ऋषि मुनियों के चिंतन और मनन से उत्पन्न एक शास्त्र है, जिसमें लोगों को जो होने वाले रोग हैं उनके लक्षणों के बारे में भी व्यापक वर्णन है, और उनकी चिकित्सा उन्हीं के आसपास पाई जाने वाली जड़ी बूटियों से कैसे संभव है इसके बारे में भी बहुत विस्तृत वर्णन मिलता है। वस्तुतः आयुर्वेद शास्त्र यह मानता है कि जो व्याधि जहाँ उत्पन्न होती है उस व्याधि के लिए चिकित्सा स्वरूप जो औषधियों की आवश्यकता होती है वह औषधियाँ भी उसके आसपास के वातावरण में ही उपलब्ध होती है। इसलिए मैं यहाँ के किसान भाइयों को यह कहना चाहता हूँ कि हम एक जो परंपरागत खेती करते हैं उससे थोड़ा हटते हुए हम आयुर्वेद की जड़ी बूटियों का भी खेती करें। तो आयुर्वेद को अपनाकर किसान भाइयों आप अपना जीवन सरल बना सकते हैं। साथ ही ऐसी बहुत सारी औषधियाँ हैं जिसकी खेती कर आपकी आर्थिक उन्नति और भी अच्छी होगी। आयुर्वेद के महत्व को जानकर आप औषधि की खेती कर अपना जीवन खुशहाल जरूर बना सकते हैं। किसान भाइयों, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में औषधि खेती के बहुत अकन संभावना है। आप मन एकर सुघ्घर खेती ला उन्नत ढंग लेकर के अपन जिंदगी ला खुशहाल बना सकत हो, आर्थिक लाभ लेके अपन जीवन ला सुदृढ़ बना सकत हो। तो किसान भाई हो, ये कार्यक्रम ला आप मन देखे एकर पूरा फायदा उठाओ और औषधि खेती ला अपना के अपन जिंदगी ला खुशहाल बनाओ। यही आशा के साथ आज के अंक में बसत के अवैय अंक में फिर इसने कृषि संबंधी सुघ्घर जानकारी ला लेके आप मन संग गोड़ बात ला करहूँ। तब तक बर हमला देवा विदा। जय जोहार।